हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। कंप्यूटर बच्चों जो 10 नंबर की एवरेज रखता है, आज हमारी कंप्यूटर सीरीज का डे 24 है। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डैश अनुरोध डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। तो किसकी है बच्चों सीधे डाटा पर जंप करने की? वो हमारा रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट है, आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्थिति स्थित करने के लिए डैश का एक संयोजक है। यानी आपके द्वारा, मान लो आप लोगों ने, जैसे मैंने अभी ये लाइन लगा दी है, तो इसको मेरे को वापस बैक करना है। तो मैं कौन सी की का प्रयोग करूंगा बच्चों? जो मैंने अभी कार्य किया, मान लो ये सारे कार्य किए हैं, तो मैं कौन सी की का प्रयोग कर करके बैक आऊंगा, और जो मैक्सिमम सिर्फ 4 बार ही मैं अपने स्थान पर वापस आ सकता हूँ। ये एज इट इज रह जाएगा। तो वो होता है हमारा बच्चों ओल्ड प्लस कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट है, सेव एज बॉन्स सेव एज बांस प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की है। तो सेव एज बांस प्रदर्शित करने के लिए कौन सी फंक्शन की, यानी फंक्शन की हमारी होती है जो ये F1 से लेके F12 तक। F12 तक। तो सेव एज बांस तो है F12 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क पर डाटा एक्सेस कराना टैब पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफी क्या है? जो एक डिस्क होती है और एक टेप होती है, तो उसमें से दोनों में तुलना करने में तो ये क्या होगा, ये काफी धीमी होगी टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं बच्चों? तो वो है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, एक सीडी रोम और एक सीडी रोम के बीच क्या अंतर है? ये एक ही है, सिर्फ विभिन्न निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त किए दो अलग अलग शब्द है। नहीं, ये तो डिफरेंस नहीं होगा। सीडी रोम को राइट किया जा सकता है, राइट है, एक सीडी रो को नहीं। ये भी ठीक है, लेकिन एक सीडी रो को राइट किया जा सकता है, लेकिन एक सीडी रो को केवल पढ़ा जा सकता है। ये राइट है। तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगी। नेक्स्ट है, क्या होता है जब फ्लॉपी में फ्लॉपी में फाइल को डिलीट करने की कोशिश किया जाता है? तो क्या होता है बच्चों? फाइल डिलीट फाइल रिकॉल बिन में चली जाती है? नहीं, एक फ्लॉपी पर फाइलें डिलीट नहीं की जा सकती। की जा सकती है, फाइलें डिलीट हो जाती है और रिसाइकल बिन में पुनः से रिकवर की जा सकती है? नहीं, फ्लॉपी डिलीट हो जाती है और फिर रिकवरी नहीं होती। ये राइट है। तो फ्लॉपी से अगर कोई डाटा डिलीट हो गया तो रिकवरी नहीं होगा, फिर वो डाटा आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। एक शैक्षिक संस्थान के डोमेन नेम में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? अगर मान लो कोई एजुकेशन संस्थान की साइट है, तो उसके उसमें क्या होगा? अगर कोई गवर्नमेंट ओरिएंटेड है तो वो ORG से मिलेगी आपको, और .com होता है किसी वेबसाइट का या किसी पब्लिकेशन में। तो एजुकेशन में क्या मिलेगा? EDU, एजुकेशन साइट। नेक्स्ट है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनवे को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इनको किस रूप में जाना जाता है? तो फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट इफेक्ट्स के रूप में जाना जाता है बच्चों इनको। फॉन्ट का जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर जाना जाता है। नेक्स्ट है, यूपीएस का उद्देश्य क्या है? तो यूपीएस का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है यूपीएस? नहीं,
कंप्यूटर की गति बढ़ाता है? नहीं नहीं नहीं। बैकअप पावर प्रदान करता है, ये राइट है। यूपीएस क्या करता है, जब लाइट चली जाती है आपकी, तो आपका कंप्यूटर एकदम से बंद ना हो, वो उसको लाइट पहुंचाता है। और ये चीजें पहले थी कि जब जो इन्वर्टर थे उनमें जो लाइट से और इन्वर्टर पे कन्वर्ट होने की जो क्षमता थी वो थोड़ी धीमी थी। वो एक सेकंड 1 मिनट का समय लेते थे, तो उस बीच में कंप्यूटर को जो है कट लग जाता था। लेकिन आजकल जो है, जो इन्वर्टर हैं बहुत हाईटेक आ चुके हैं, तो हमें यूपीएस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट लाइट को कन्वर्ट ही रखते हैं। नेक्स्ट है, और यूपीएस में बच्चों लिथियम बैटरी यूज होती है। डॉक्यूमेंट को डैश में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो एक डॉक्यूमेंट को किस चीज़ में परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? तो डॉक्यूमेंट फाइल में नहीं, डॉक्यूमेंट फाइल में नहीं। एचटीटीपी में तो बिल्कुल नहीं। मशीन आशा एचटीएमएल में, एचटीएमएल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस को बटन को पकड़ के रखना डैश कहा जाता है। मान लीजिए कोई चीज ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो हमें अपना कर्सर जो है इस पर क्लिक करके और इसको दबा के ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ पे जाके कर्सर को छोड़ देंगे। तो इस चीज को क्या कहते हैं? तो इस चीज को ट्रैकिंग कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू हुआ था? यानी विंडोज कब स्टार्ट हुई थी? पहले जो विंडो आप एचपी आती थी पहले, फिर विंडोज 6 7, फिर 8, फिर 9 10, अब तो 12 चली हुई है। तो विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम कब स्टार्ट हुई थी? तो स्टार्ट हुई थी 1985 में। नेक्स्ट है, कीबोर्ड निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत आता है? तो कीबोर्ड क्या बच्चों, प्रिंटिंग डिवाइस है? नहीं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट होता है जो हमें हम उसको ऑर्डर या कुछ भी कमांड देते हैं कंप्यूटर को, तो वो रिटर्न में हमें जवाब देता हो। कीबोर्ड से कुछ जवाब नहीं मिलता। पॉइंटिंग डिवाइस भी नहीं है। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस, जिससे कि हम डाटा एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर, F1 दबाने पर नहीं, अपने कर्सर उचित स्थान पर रखकर और कंट्रोल एंटर दबाने से, राइट। ये हमारा राइट हो जाएगा। देखिए आज एक क्वेश्चन ज़्यादा आप लोगों के लिए, ये आप लोग मेरे को इसका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में, और मैं कल इसका आंसर डिस्क्लोज करूंगा आपको। LSTS लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? इसका आंसर आप लोग मुझे देना कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को चैनल पे कंटेंट अच्छा मिल रहा है और ये प्री वाई क्यूज आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी तैयारी को बूस्टअप करने में, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करें। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना।